वीर बाल दिवस आज प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे। दिल्ली में युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। लेह लद्दाख में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता रही। घरों से निकलकर बाहर निकले लोग। आज नौसेना में शामिल होगा INS इम्फाल। ये वार्षिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ को रोकेगा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के लिए भाजपा बना रही खास प्लान। समीकरण साधने में जुटे पार्टी के रणनीतिकार। 24 घंटे में कोरोना के 628 नए केस। देश भर में एक्टिव केस 4000 के पार। JN1 वेरिएंट के 63 मामले। महाराष्ट्र के मंत्री भी पॉजिटिव। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा दिल्ली के भारत मंडपम लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। विशेष कार्यक्रम में तस्वीर आपको हम दिखाएंगे।
गज के जकारा गजावे निहाल हो जावे धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चारा साहेबजादियां नूं पावे। तो दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ में कई अहम लोगों की भी मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस खास कार्यक्रम में पहुंची हुई है। दिल्ली के भारत मंडपम से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर थी। अब कुछ तेज रफ्तार खबरों का रुख कर लेते हैं। मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबे मजदूर, लगभग 6 मजदूरों की मौत की आशंका। ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हुआ हादसा। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नई टिहरी का दौरा। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी को देंगे करोड़ों की सौगात। 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम रोड शो के साथ ही एक आम सभा को भी करेंगे संबोधित। देहरादून में घने कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी। आज और कल के लिए घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली राजधानी में कोहरे की दस्तक, थम गई वाहनों की रफ्तार। कोहरे की वजह से जीरो हुई विजिबिलिटी। चारों तरफ कोहरे की चादर। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। यूपी को 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर रहा सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। अयोध्या में भगवान रामलला को समर्पित वर्ड क्लॉक। 5 साल की कड़ी मेहनत पर बनाई वर्ड क्लॉक। लखनऊ के सब्जी विक्रेता ने बनाई वर्ड क्लॉक। एक साथ 9 देशों का समय बताती है वर्ड क्लॉक। भारत सरकार ने से पेटेंट कराने की बात किया समर्पित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के सूर्य स्तंभ। लता मंगेशकर चौक के पास बनाए जा रहे सूर्य स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालु उसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। सोनभद्र में विधायक राम दुलार की जेल जाने से खाली हुई सीट। सपा ने दूधी विधानसभा उपचुनाव में उतारा प्रत्याशी। विजय सिंह कोड को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। विजय सिंह कोड की आदिवासी नेता के रूप में पहचान। कन्नौज में एसपी अचानक पहुंचे टटिया थाने का औचक निरीक्षण कर जांचे अभिलेख। परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। अभिलेखों के रखरखाव दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सोनभद्र में तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ही ट्रेलरों में लगी भीषण आग। आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत। घटना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अहम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज दौरा है। आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दौरा आज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और थूथुकुडी जिले का दौरा और समीक्षा भी करेंगी। तो थूथुकुडी जिले का दौरा और समीक्षा भी करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज दौरा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और थूथुकुडी जिले का दौरा और समीक्षा करेंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त, क्या हम जानकारी आपको बता दें। और दिल्ली से खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज दौरा है। तो दिल्ली से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दौरा आज, और आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दौरा आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित जिले का दौरा करेंगी। थूथुकुडी जिले का दौरा और समीक्षा करेंगी। और दिल्ली की भारत मंडपम से एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ कहना सुनाते हैं। हम सब इस पुण्य अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं बहुत आतुर हैं, उत्सुक हैं कि इस आयोजन की स्मृतियों को वो सहेज सकें, इनकी फोटोग्राफ्स के जरिए, वीडियोस के जरिए। आपको मैं ये बता दूं कि जो नमो ऐप है उस पर फोटो बूथ सेक्शन, कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं वो वहाँ अपलोड होंगी और आप वहाँ से वो फोटोज देख सकते हैं अपनी स्मृतियों के लिए। शहीदों के बलिदान पर हमने एक अल्प अवधि की फिल्म भी तैयार की है। आइए उस शहादत को स्मरण करें और देखें ये फिल्म। मुगल बादशाह औरंगजेब। तो वीर बाल दिवस कार्यक्रम से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस विशेष कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई। कानपुर में इलाज कर रहे सिपाही की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दरअसल कन्नौज पुलिस की टीम विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीधीरपुर नगरिया गांव में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और इस दौरान पुलिस टीम पर ही हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी। उसके इस हमले में विशुनगढ़ थाने का सिपाही सचिन राठी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया और इस घटना के करीब 3 घंटे के बाद पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की पूर्व प्रधान पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस की टीम की तैनाती की गई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ के दौरान सिपाही को गोली लगी थी और फिलहाल उसकी मृत्यु हो गई है। कन्नौज से खबर आपको हम बता दें। करो बहुत जल्दी। टेपिंग करो बहुत जल्दी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। कोविड के 4170 एक्टिव केस हो गए हैं।
तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल उस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से लगातार लोगों में खौफ बढ़ रहा है। नए JN.1 वेरिएंट के कुल 63 मामले सामने आए हैं। केरल में 3096 सक्रिय मामले सामने आए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कर्नाटक में 436 एक्टिव केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 116 नए मामले सामने आए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश में कोविड के 4170 एक्टिव केस सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। नए JN.1 वेरिएंट के कुल 63 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोविड के कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 4170 मामले। और अलग अलग जगहों से कोरोना को लेकर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप हमारे साथ में हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता हैं विक्की, वाराणसी से हैं, और विवेक पराशरी बरेली से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले अमित शर्मा का रुख करेंगे। अमित, कानपुर में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों में भी डर है, लेकिन क्या लोगों ने कोरोना से बचने के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना शुरू किया है? क्या ऐसी कोई तस्वीर नजर आती है आमतौर पर? देखिए, कानपुर में भी इस तरीके की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आला अधिकारियों ने यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली कि अगर कोरोना दस्तक देता है कानपुर में तो उससे लड़ने की तैयारियां कर ली गई। हालांकि कानपुर में अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है कि कोरोना का केस सामने आया। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में भी तैयारियां कर दी गई, लेकिन लोग जो है वो अभी इस तरीके की किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं बरत रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा बरत रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं, कोरोना नहीं आ रहा है। लेकिन देश में इतने मामले सामने आ गए हैं कि लोगों को अब डर सताने लगा है। अब आगे चलकर देखा जाएगा कि लोग मास्क लगा के शायद निकलें। जी बिल्कुल, विवेक पराशरी के पास जाएंगे। हमारे साथ में बरेली से हैं विवेक। बरेली में क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। नए वेरिएंट का कहर भी हम देख पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बढ़े हैं। क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई तैयारियां इस नए वेरिएंट को देखते हुए की गई हैं? क्या कोरोना को लेकर लोग अलर्ट हो गए हैं एक बार फिर से? देखिए, प्रशासन ने तो अपनी तैयारी, प्रशासन से आज भी मेरी बात हुई, डॉक्टर से मेरी आज ही बात हुई यहाँ पे CSC प्रभारी इंतजार हुसैन से। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, ऑक्सीजन को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं, जो बेड बनाए गए थे जो उनके लिए, उसकी भी पूरी तैयारियां हैं। लेकिन अभी तक जनता में इस तरीके का कोई भी इस मामले को देखते हुए अभी तक कोई मास्क देखा जा रहा है, ना कोई सावधानी बरती जा रही है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जांचें हमने बढ़ा दी गई है। हमारे बीच में भी हम लोग मॉक ड्रिल की चीज को लेकर के, लेकिन फिलहाल अभी जनता में इस चीज को लेकर कोई कहीं भी सावधानी दिखाई नहीं देती। ठीक है, अभी तक जनता इस सब को लेकर सावधान नजर नहीं आ रही है। विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ में अलीगढ़ से है। विश्व प्रताप, प्रशासन की ओर से देखिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। चाहे हम क्रिसमस और न्यू ईयर की बात कर ले, लोगों की भारी भीड़ होती है और ऐसे में कोरोना और तेजी के साथ फैल सकता है। भले ये वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन नुकसान फिर भी लोगों को पहुंचा रहा है। इस वेरिएंट को लेकर अभी जैसा कि हमने देखा, अलग अलग जगहों पर जनता की ओर से सतर्कता नहीं बरती जा रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? अलीगढ़ में क्या लोग जो हैं वो सजग हो गए हैं? क्या एक बार फिर से मास्क अप हो गया है? हेलो जी अभय, अब सर विश्व प्रताप, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए, अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग का हाल हालांकि किसी से छुपा हुआ नहीं है। चारों तरफ हॉस्पिटल में अगर आप जाकर वहां पे देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। आवारा पशु साफ तौर पे विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके अलावा कोरोना की बात करें तो कोरोना जागरूकता को लेके हालांकि अलीगढ़ में अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं निकल के सामने आया है, लेकिन बावजूद इस सबके जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना की जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको लेके अभी तक अलीगढ़ प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है और ना ही किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है। वहीं अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो अलीगढ़ के लोग हैं, मतलब जिस तरीके से कोरोना ने पहले अपने पैर
पसारे थे। बावजूद इसके लोगों ने सबक नहीं लिया, तमाम सारी मौत हुई, मौत के आंकड़े काफी बड़े। बावजूद इस सबके जो है अभी तक अलीगढ़ की जो जनता है सब पुरानी घटनाओं का अभी तक कोई सबब लेने को तैयार नहीं है। वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों का हाल इतना बुरा है कि वह मरीज जाने से भी कतराते हैं। एक बेड पे 2 से 3 मरीज लेटे हुए साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। वहीं जो है अगर आवारा पशुओं की बात करें, कुत्तों की बात करें, तो मरीजों के बिस्तर पे कुत्ते भी लेटे हुए आराम फरमाते हुए साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। और वहीं अगर सीएमओ अलीगढ़ की बात करें तो गंदगी और आवारा पशुओं के विचरण को अस्पताल परिसर में देखते हुए किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, विक्की के पास जाएंगे। विक्की, वाराणसी में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जो है वो भी पहुंचते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अलग अलग देश प्रदेश के लोग भी आते हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या यहाँ पर कोई अलर्ट बरता जा रहा है? नए वेरिएंट को देखते हुए कोई सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें जिस तरह से जो कोरोना के नए वेरिएंट JN1 अपना पांव पसरता जा रहा है धीरे धीरे, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लगभग कई जिले में अब तक जो इसके पॉजिटिव केस आए लगभग 63 पहुंच चुके हैं और मौतों की संख्या भी 4 हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है साफ तौर पर कि ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। क्योंकि बीते दिन आपको बता दें 25 दिसंबर था, क्रिसमस का दिन था और ये वाराणसी में जो कैंटोनमेंट चर्च है और उसके बाद जो है विश्वनाथ मंदिर है, तो जो जहाँ सैलानी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, लेकिन किसी के बीच जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। अभी भी लोग जो है इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि बात करें सीएमओ की, जो इसकी तरफ से सीएमओ की तरफ से गाइडलाइन जरूर जारी कर दिया गया कि इस समय मौसम जो है ठंड है और जो सर्दी जुकाम खांसी हो रहे जो भी मरीज आएंगे उसकी सीक्वेंसिंग, जो जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई जाएगी और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसको आइसोलेट रहने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग जो है पूरी तरीके से इसको नजरअंदाज कर रहे हैं और सामने अभी नए साल की शुरुआत भी 31 दिसंबर है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जाएगी। अगर लोग जो है इसी तरह लापरवाही बरतेंगे तो इसकी खामियाजा कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले भी कई फेस का सामना कर चुके हैं जिसका कई भयावह स्थिति सामने आई थी। लेकिन अब से जो है लोग जागरूक अभी भी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी कोई जागरूकता मिशन जैसे रैली वगैरह कुछ कोई संस्था की तरफ से अभी नहीं की जा रही है और जिसकी कमी साफ देखी जा सकती है। जी ठीक है, साफ तौर पर कमी जो है वो हम देखने को पा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। अमित के पास एक बार फिर से आते हैं। अमित, क्या जो अस्पताल प्रशासन है, क्या इन लोगों की ओर से कोई तैयारी की गई है? क्योंकि देखिए राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी और फिर उनके और से अलग अलग शहरों में भी एडवाइजरी जारी की गई है। जो चिकित्सा प्रमुख हैं इनको निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां अपनी पूरी रखें, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना के भयावह रूप को हम सब ने देखा है। देखिए, कानपुर में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक उर्सला अस्पताल है और कानपुर मेडिकल कॉलेज है। वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अलग से वार्ड बना दिया गया है। अगर कोरोना का कोई भी पेशेंट आता है तो उसे उसी अलग वार्ड में रखा जाएगा और उनको लेकर तमाम जो निर्देश सरकार ने दिए थे उनको पूरा कर लिया गया है। अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है ताकि जो है रियलिटी देखा जा सके कि किस तरीके की स्थिति है। लेकिन अगर पिछली बार की बात की जाए, इससे पहले जब कोरोना था तो स्थिति बहुत भयावह थी, लेकिन अब अभी तक इस तरीके का कोई केस सामने नहीं आया। इस वजह से इनकी जो तैयारियां हैं उसका भी रियलिटी चेक नहीं हो पाया। ठीक है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि कम से कम यहाँ पर अब तक कोरोना दस्तक नहीं दे पाया है। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, ये हम सब ने देखा है। और गनीमत की बात यह है कि भले ही कोरोना ना पहुंचा हो लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी रखे ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट साझा करने के लिए। तो पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और 116 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कई जगहों पर तैयारियां हो गई हैं, लेकिन सबसे अहम यहां पर यह कि लोगों को सतर्कता बरतनी होगी ताकि कोरोना जैसी इस महामारी से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है। कानपुर में इलाज कर रहे सिपाही की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और दरअसल उसका कानपुर में इलाज चल रहा था। कन्नौज पुलिस की टीम विशनगढ़ थाना क्षेत्र के
धरनी धीरपुर नगरिया गांव में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी। उसके इस हमले में विशनगढ़ थाने का सिपाही सचिन राठी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया है। इस घटना के करीब 3 घंटे के बाद पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की पूर्व प्रधान पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस की टीम की तैनाती भी कर दी गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए कन्नौज से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कटियार जुड़ चुके हैं। अभय, पुलिस टीम पर हमले में घायल हुआ था सिपाही और अभी उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। ये दुखद खबर है, एक बड़ा नुकसान है। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अपराधियों से पूरी तरीके से निपटने के लिए पुलिस गई थी और हिस्ट्री शीटर के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें गोली लगी थी एक सिपाही को। फिलहाल उसकी मौत की खबर सामने आई है, क्या है पूरी जानकारी और आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस की जो टीम है उन्होंने जो अपराधी था उसके साथ मुठभेड़ की है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। अपराधी है उसका पुत्र, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुठभेड़ में दोनों के पैर पे गोली भी लगी है। दोनों को चिबरा मऊ अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और जो बड़े आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं और सारी छानबीन कर रहे हैं। बिल्कुल, सारी छानबीन की जा रही है और सिपाही की देखिए इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, लेकिन हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है। और बड़ी बात ये भी कि क्या पूरी सुरक्षा के साथ जब पुलिसकर्मी जाते हैं किसी भी ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ मुठभेड़ करने, तब क्या वो पूरी सुरक्षा के साथ जाते हैं? क्योंकि इस तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला जब हो जाता है तो इससे कैसे निपटा जाए? हमने देखा है खुद उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर कई पुलिसकर्मियों को हमने खोया है। ऐसी मुठभेड़ के दौरान ही ऐसे हादसे इसके पहले भी कई बार हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब पुलिस जाती है, पुलिस एक नॉर्मल अपराधी समझकर उसको पकड़ने गई थी, मगर उसके पास वेपन है या वो गोली चला रहा है, ये सब पुलिस को जानकारी नहीं थी। इसलिए पुलिस यहाँ पर धोखा खा गई। नहीं तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी जानकारी होनी चाहिए थी। एक हिस्ट्री शीटर शख्स था, उसका बेटा भी उस दौरान था। अब एक ऐसे शख्स की अगर आप गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके के सुरक्षा प्रबंध आपको करके जाने हैं, क्योंकि ये भारी पड़ रहा है खुद विभाग पर, खुद पुलिसकर्मियों पर। एक पुलिसकर्मी को हमने खोया है। जी बिल्कुल, कन्नौज के जो एसपी हैं अमित कुमार आनंद, उनका कहना है कि इस तरह से जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं या अन्य अपराधी हैं, उनके यहाँ जब भी पुलिस दबिश देने जाएगी या उनके पकड़ने जाएगी तो अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लेकर जाए। शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि आखिर हम इस तरीके से अपने पुलिसकर्मियों को खो देते हैं, लेकिन क्या जब मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों की टीम या पुलिस विभाग के अधिकारी जब पहुंचते हैं उस दौरान क्या सभी निर्देशों का जो सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं क्या उनका पालन उनकी ओर से किया जाता है? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे खतरनाक, ऐसे खूंखार अपराधी किस तरीके से पुलिसकर्मियों की ही जान ले लेते हैं। हमने देखा एक सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई है, उससे गोली लगी थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कानपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया है। तो पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई। कन्नौज से खबर आपको हम बता रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के ये लोग जा रहे थे, लेकिन उस दौरान ही उसकी ओर से फायरिंग की गई और फायरिंग में गोली लगी थी पुलिसकर्मी को, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों के वार्ड में घूमते नजर आए जानवर। सरकारी अस्पतालों में गंदगी और असुविधाएं बेशुमार। कोविड को लेकर नहीं है कोई तैयारी। बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है स्वास्थ्य विभाग। मरीजों के वार्ड में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं। जिला सरकारी अस्पताल मलखान सिंह का पूरा मामला बताया जाता है। कोविड को लेकर कोई तैयारी न होने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और कोविड को लेकर कोई तैयारी नहीं होने की बात कही गई है। बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है स्वास्थ्य विभाग। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल।
तो अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल, सरकारी अस्पतालों के वार्ड में घूमते नजर आए हैं जानवर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। सरकारी अस्पतालों में गंदगी और असुविधाएं बेशुमार नजर आ रही हैं और कोविड को लेकर कोई भी तैयारी न होने की बात सामने आई है। कोविड को लेकर कोई तैयारी नहीं, अहम खबर आपको हम बता दें। और बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है स्वास्थ्य विभाग। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बड़े हादसे के इंतजार में, मरीजों के वार्ड में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं। और जिला सरकारी अस्पताल मलखान सिंह का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल नजर आ रही हैं। सरकारी अस्पताल के वार्ड में किस तरीके से चूहे घूम रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब आप समझिए कि ऐसी स्थिति में मरीज यहां कैसे बैठ सकते हैं। कोविड को लेकर भी यहां कोई तैयारी नहीं है। किस तरीके से जमीन पर चूहे मंडराते नजर आ रहे हैं। कोविड को लेकर भी कोई तैयारी नहीं नजर आ रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बड़े हादसे के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे लखनऊ से। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਅੱਜ ਤੱਕ लगातार मनाया जा रहा है। ऐसे साडे प्रदेश के मुखिया, साडे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, साडे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, साडी सरकार दे विच कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, साडे पूर्व डिप्टी सीएम सम्मानित आदरणीय दिनेश शर्मा जी, विधायक आदरणीय पंकज जी, आदरणीय टिल्लो जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय गुम्बर जी और साडे सिख समाज नूं किते ना किते सारे अगे लैके चलण वाले परमिंदर सिंह जी, गुरविंदर छाबड़ा जी, सुदर्शन बेदी जी, सॉरी बोल देते, हाँ जी, सरदार गुरबीर सिंह जी बग्गा, आदरणीय साडे बुजुर्ग राजेंद्र जी और साडे बहुत ही अजीज पूर्व मिनिस्टर रहे आदरणीय महेंद्र सिंह जी और इत्थे गुरु महाराज दी विच हजूरी च आए मंच पे बैठे सारे सम्मानित नेतागण, प्यारे बच्चों और उत्तर प्रदेश दे विच कोने कोने ते आए हुए सारे मेरे वीरों ते भराओ ते भैनों, अज महाराज जी हजूरी च गुरु साहब दी असी इत्थे मैं हिंदी च बोला तो ठीक आ,
है नहीं वो ਤੇ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ माननीय मुख्यमंत्री आवास ਵਿੱਚ मना रहे हैं। इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास बहुत गहरा है, इतिहास इस देश ਨੂੰ कौम ਨੂੰ बचाने वाला इतिहास है। तो वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। साहिबजादा शहीद दिवस कार्यक्रम से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास पर ही किया गया है। वीर कालिदास 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन सिख समुदाय के लोगों की मौजूदगी भी इस विशेष कार्यक्रम में है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विशेष कार्यक्रम से तस्वीरें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में नजर आ रही है। और अब सीधा आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री वीर बाल दिवस पर क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं बाबा मोतीराम मेहरा, उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं।
हमारे गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति, राष्ट्र भक्ति का जो जज्बा जगाती है, ये उसकी मिसाल थे। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमिट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है
जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा। अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है
भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया, उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए। 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास है। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है। ये भी गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के युवा हैं। इन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था। इनकी गारंटी भी मोदी ने ली। हमारी सरकार इनकी साथी बनी। हमने बैंकों से कहा कि आप भय मुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए। लाखों करोड़ रुपए का मुद्रा लोन, इसे पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है। तो दिल्ली के भारत मंडपम से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। देश वीर साहिबजादों को याद कर रहा है, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और वीर बाल दिवस के मौके पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।